हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी क्या सेरेलैक्स सेफ है बच्चों के लिए। यह बात तो बिल्कुल सही है कि घर का खाना ही बेस्ट होता है, लेकिन आज इस बिजी शेड्यूल में हम इतना बिजी हो गए हैं कि हम अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं और मार्केट से आसानी से कोई भी प्रोडक्ट लेके हम बच्चे को दे देते हैं खाने के लिए। और इन मार्केट प्रोडक्ट में से एक है सेरेलैक्स। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी सेरेलैक्स के फायदे और नुकसान के बारे में। अगर आप अपने बच्चे को देते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस की बातें बताऊंगी। सो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि 6 मंथ तक के बेबी को मदर मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। डॉक्टर भी हमें ये बातें बताते हैं, लेकिन 6 मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जाता है हम बच्चे को फूड से इंट्रोड्यूस कराने लगते हैं, कुछ सॉलिड फूड आइटम देने लगते हैं, जिसमें से हर मदर के मुंह पे एक ही नाम होता है, सेरेलैक्स। जी हाँ, जैसे ही बच्चे का 6 मंथ कंप्लीट होता है हम कुछ भी नहीं सोचते हैं और सेरेलैक्स लेके बच्चे को दे देते हैं खाने के लिए। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, डेफिनेटली इसके नुकसान भी बहुत हैं। हम सभी जानते हैं कि बच्चे का जैसे ही 6 मंथ कंप्लीट हो गया है उसको शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कुछ ऐसे फूड आइटम देने की जरूरत होती है जिससे उनके हेल्थ, हाइट के साथ साथ उनके ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो। तो बात करते हैं सेरेलैक्स के फायदों के बारे में। नंबर 1, फ्लेवर। सेरेलैक्स हर एक फ्लेवर में आता है। आपके बच्चे को जो सा भी फ्लेवर पसंद आएगा आप उस बच्चे को दे सकते हैं। ये खाने में इतना टेस्टी लगता है, अगर एक बार खा लेंगे तो बच्चे क्या बड़े भी इसके टेस्ट को भूल नहीं पाते हैं और खाने का उनका भी मन करने लगता है। तो इसका फ्लेवर इतना अच्छा होता है, इतना यमी होता है कि बच्चे इसको खाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। सेकेंड, इजी टू कुक। जी हाँ, ये इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको नॉर्मल गर्म वाटर या फिर आप इसको मिल्क में ऐड कर लेंगे और ये सेरेलैक्स बहुत ही इजी बन जाएगा। इसे कोई भी बना सकता है, अगर फीमेल बिजी है तो मेल पर्सन भी इसको आसानी से बना सकते हैं। थर्ड, इजी टू ट्रैवल। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं और बच्चे को भूख लग गई है तो आप आराम से सेरेलैक्स बना के दे सकते हैं। इससे बच्चे का आसानी से पेट भी भर जाता है और अगर आप बच्चे को सेरेलैक्स कंटिन्यूअस दे रहे हैं तो बच्चे वहां पे भी इसको खाने के लिए मना नहीं करते हैं। नंबर 4, इजी टू बाय। जी हाँ, अभी के टाइम में सेरेलैक्स हर एक जगह मिल जाएगा। आप गांव में हो, शहर में हो, बच्चे का 2 आइटम जो है आपको कभी भी कहीं भी मिल सकता है। फर्स्ट इज डायपर, सेकेंड इज सेरेलैक्स। आराम से आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। नंबर 5, सेरेलैक्स कई विटामिन मिनरल से फोर्टिफाइड होता है। मीन्स कि इसमें विटामिन, मिनरल, आयरन, ओमेगा 3, ओमेगा 6 के अलावा बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स इसमें होते हैं जो बच्चों के हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेरेलैक्स के नुकसान के बारे में। जी हाँ, जिसका फायदा है उसका नुकसान भी होता ही है। तो बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। नंबर 1, शुगर रिच फूड। भले ही ये पोषण से भरा हुआ है लेकिन सेरेलैक्स में शुगर भी होता है और हम सभी जानते हैं कि बच्चे को शुगर रिच फूड नहीं देना चाहिए। मैंने प्रीवियस कई वीडियो में बताया भी है कि स्टार्टिंग पीरियड है, एटलीस्ट मॉर्निंग टाइम में बच्चे को शुगर रिच फूड ना दे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बच्चे अगर शुगर रिच फूड ज़्यादा खाएंगे तो उनको हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं, जैसे मोटापा, डायबिटीज, तिथ रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं बच्चों को। स्टोमक रिलेटेड इशू भी बहुत केसेस में देखा गया है कि बच्चों को शुगर का ज़्यादा एडिक्शन के कारण ही होता है। यहाँ पे मैं सिंपली ये बताना चाहूँगी कि बच्चे अगर सेरेलैक्स का यूज़ करेंगे मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट के टाइम में तो खाने के बाद बच्चे सिंपली सो जाते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करते हैं। लेकिन हम बड़े जब भी कोई फूड खाते हैं तो एटलीस्ट वॉक करते हैं या कुछ नॉर्मल सा एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, लेकिन बच्चे ये नहीं करते हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं शुगर का इंटेक कर रहे हैं लेकिन उनका बर्न नहीं हो रहा है शुगर, तो वो शुगर कहीं ना कहीं बॉडी में जाके इशू क्रिएट कर सकता है। तो इसका एक निगेटिव पॉइंट है कि इसमें शुगर रिच फूड है और हमें बच्चे को शुगर रिच फूड नहीं देना चाहिए। सेकेंड, कॉन्स्टिपेशन। ऐसा देखा गया है कि स्टार्टिंग में जब बच्चे सेरेलैक्स का इंटेक करते हैं, जब बच्चे सेरेलैक्स खाते हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि सेरेलैक्स पोषण से भरा हुआ है लेकिन ये फाइबर रिच फूड नहीं है। मीन्स कि इसमें फाइबर जो है वो पेट को क्लियर करने का काम करता है। तो कई केसेस में देखा गया है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होने लगता है। इसका अनदर कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे अभी 6 मंथ से पहले मदर मिल्क ले रहे थे, अचानक हम उसे सॉलिड फूड दे रहे हैं तो हो सकता है कि उन्हें कहीं पचने में प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेकिन वहां पे हमें अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो सेरेलैक्स के अदर ऑप्शन को भी देखने की जरूरत है। थर्ड,
पॉटी स्मेल करता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सेरेलैक्स के यूज करने के बाद उनका पॉटी स्मेल बहुत ज्यादा करता है। मीन्स इसका एक कारण ये हो सकता है कि सेरेलैक्स में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आटा, मिल्क एंड शुगर होता है। तो हो सकता है कि ये बच्चों के स्टोमक में जाके उसको पचने में प्रॉब्लम कर रहा है, और जैसे ही फूड अगर पचेगा नहीं तो क्लियरली उसका पॉटी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं स्मेलिंग सरन पैदा करेगा, जिस वजह से उनका पॉटी स्मेल करता है। फोर्थ, एलर्जी। कई केसेस में देखा गया है कि बच्चे को सेरेलैक्स खाने से एलर्जी का भी प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर आप अपने बच्चे को सेरेलैक्स फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो ध्यान रहे कि सेरेलैक्स जब भी आप उसे खाने के लिए दे दीजिए एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप जरूर रखिए, और उसमें आप उसे नोटिस करिए कि कहीं उसको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, रैशेस तो नहीं हो रही। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने बच्चे को सेरेलैक्स मत दीजिए खाने के लिए, आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो तो आप सेरेलैक्स दे सकते हैं। फिफ्थ, पेट में दर्द। बच्चे को अक्सर पेट में दर्द रहता है, लेकिन अगर बच्चा सेरेलैक्स खाया है या कोई भी फूड आइटम खाने के बाद अगर बच्चा रो रहा है तो आप उसे समझ सकते हैं कि उसको उस फूड प्रोडक्ट से एलर्जी हो रही है, जिस वजह से उसको पेट में प्रॉब्लम हो रही है। इसमें मैं सेरेलैक्स का नहीं, कोई भी फूड आइटम का बोल रही हूँ। अगर किसी भी फूड आइटम को खाने के बाद बच्चे रो रहे हैं मीन्स कि उसको उस प्रोडक्ट से एलर्जी है, उस प्रोडक्ट से उनको स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पे आप उसे बंद कर सकते हैं, उसे मत दीजिए खाने के लिए। तो अब बात करते हैं क्या दे बच्चे को सेरेलैक्स के बदला खाने के लिए। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फूड आइटम होता है वो होममेड होता है। अगर मदर फ्री है तो सेरेलैक्स के बजाय आप घर का बना हुआ खाना दीजिए। एक तो खाना फ्रेश होगा, और फ्रेश आप बनाएंगे तो ताज़ा बच्चे खाएंगे तो कहीं उसको हेल्थ रिलेटेड इशू भी कम होंगे। और बच्चे का अभी एज बढ़ रहा है, उनके हाइट पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, ब्रेन पे फोकस करने की ज़रूरत है, तो हम उसे मार्केट का प्रोडक्ट जितना कम हो सके देने की कोशिश करनी चाहिए, और हम होममेड प्रोडक्ट ही देने पे फोकस करें। तो अब बात करते हैं कि सेरेलैक्स के ऑप्शन में हम क्या क्या बच्चे को दे सकते हैं खाने के लिए। नंबर 1, खिचड़ी। अगर आप घर पे हैं और इजी टू कुक करना चाह रहे हैं तो खिचड़ी भी बेटर ऑप्शन हो सकता है। मीन्स कि खिचड़ी को बनाना बहुत ही सिंपल है। आप नॉर्मल कुछ वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर दीजिए, राइस एंड पल्स को मिक्स करके आप कुक कर सकते हैं, बहुत जल्दी ये बन जाता है और आप आराम से बच्चे को दे देंगे। इजी टू डाइजेस्ट भी होता है खिचड़ी, तो आप इजीली बच्चे को खिचड़ी दे सकते हैं। इसके अलावा ओट्स भी एक बेस्ट ऑप्शन है, ओट्स भी आपका आसानी से बन जाएगा, आप आराम से बच्चे को दे सकते हैं खाने के लिए। इसके अलावा आप दलिया दे दीजिए खाने के लिए, पोहा। अगर विंटर का सीजन है या आपके नियर मार्केट में कैरेट मिल रहा है तो कैरेट का सूप बना के दे सकते हैं। जो भी सीजन में आप वेजिटेबल सूप बना के बच्चों को दे दीजिए। अगर उससे भी सिंपल आपको चाहिए तो आप पल्स एंड रोटी दे सकते हैं। रोटी को आप पल्स में मैश करके बच्चे को दे दीजिए खाने के लिए, वो भी बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं खाने के लिए। इसके अलावा बॉटल गार्ड आपको हर सीजन में मिल जाएगा। आप बॉटल गार्ड को स्मॉल पीसेस में कट करके पल्स के साथ ऐड करके कुक कर दीजिए और उसको दे दीजिए बच्चे को खाने के लिए। ये फाइबर रिच फूड भी है और बच्चे के हेल्थ के लिए भी बहुत ही यूजफुल हो सकता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं उस टाइम में आप सेरेलैक्स का यूज कर सकते हैं, वहां पे सेरेलैक्स बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जब आप घर पे हैं तो आप घर का बना खाना ही बच्चे को दीजिए खाने के लिए। ध्यान रहे बच्चे को किसी भी चीज की हैबिट डलानी है लेकिन बैड हैबिट नहीं डलानी। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको बिस्किट का हैबिट हो जाता है, मीन्स कि मॉर्निंग में उठेंगे तब बिस्किट खाएंगे, नाइट में सोने से पहले बिस्किट खाएंगे। वही हैबिट सेरेलैक्स की भी हो जाती है। बहुत ऐसे बच्चे को मैंने भी देखा है कि अगर वो सेरेलैक्स खाते हैं तो सेरेलैक्स ही खाते हैं, उसके अलावा कोई भी होममेड प्रोडक्ट नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि बच्चे किसी और चीज़ के लिए हाँ ही नहीं बोलते। तो हमें बच्चे की हैबिट क्रिएट करानी है लेकिन गलत हैबिट नहीं क्रिएट करानी है। इसलिए हमें बच्चे को हर चीज़ देना है, मीन्स कि आप फ्रूट्स भी दीजिए, वेजिटेबल्स भी दीजिए, हर चीज़ बच्चे को देना है। स्टार्टिंग है तो बच्चे को हर चीज़ का फ्लेवर पता होना ज़रूरी है। बच्चे को आप दिन के हिसाब से एक रूटीन बना लीजिए, एक डाइट चार्ट बना लीजिए कि किस दिन कौन सा फूड देना है और चेंज कर करके आप बच्चे को दे सकते हैं खाने के लिए। मैं लास्ट में सिंपली यही बताना चाहूंगी, सेरेलैक्स को इजी इसलिए बनाया गया है कि
कि सेरेलैक्स एक ऑप्शनल फूड है, मीन्स कि अगर आपको बहुत ज़रूरत है, बहुत जल्दबाजी में, उस टाइम में आप बच्चे को सेरेलैक्स दे सकते हैं। कहीं जाना है आपको और आप कोई फूड कैरी नहीं कर सकते तो वहाँ पे आप सेरेलैक्स दीजिए। लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं, सेरेलैक्स को मेन कोर्स बना देते हैं, मीन्स कि बच्चे खाना घर पे हैं, खाना खा सकते हैं, वहाँ पे भी हम बच्चे को सेरेलैक्स ही देते हैं। तो सिंपली मुझे एक बात याद आ रही है कि अगर मदर है बिजी तो सेरेलैक्स है इजी, मीन्स कि बिजी मदर है तो सेरेलैक्स हम दे ही सकते हैं, लेकिन अगर मदर फ्री है तब भी हम बच्चे को सेरेलैक्स ही देते हैं। ऑलरेडी मैंने छोटे बच्चों के डाइट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने छोटे बच्चों के क्या क्या फूड आइटम आप दे सकते हैं उसके बारे में मैंने डीपली बताया हुआ है। वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर जरूर करूंगी। सो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।